प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 16वां और 17वां वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। पढ़े गए वचन में से परम अधिकारी परमेश्वर विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, इन सब प्रकार की वस्तुओं की सृष्टि की और वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब उसी में स्थिर है। वही परमेश्वर परम अधिकारी परमेश्वर है। यही एक बड़ा अर्थ यह वचन हमें बताता है। परमेश्वर की परम अधिकारता को जब हम चख कर देखते हैं तब हम उसकी स्तुति करते हैं, दंडवत करते हुए उसे नमस्कृत करने लगते हैं। जब परमेश्वर की परम अधिकारता की छाया में आते हैं तब परम अधिकारी परमेश्वर एक वैभवशाली, सामर्थ्यशाली सृष्टिकर्ता कुम्हार की तरह है और हम एक चिकनी मिट्टी समान उसके हाथों में सौंपे जाते हैं। चिकनी मिट्टी कभी भी कुम्हार से प्रश्न नहीं पूछ सकती। सामर्थ्यवान कुम्हार को जब हम सौंपे जाते हैं तो चिकनी मिट्टी समान हम अपनी चिंताएं और विचार इस प्रकार रखने पाएं कि हे प्रभु, अपनी इच्छा अनुसार मुझे बना। मैं शांति पूर्वक प्रत्याशा रखते हुए आपके हाथों में रहूँगा। पादरी जी के डिग्री के कोर्स के समय एक बार उनके प्रिय मित्र ने उनसे यह सवाल किया कि यदि परमेश्वर परम अधिकारी है तो आदि के मनुष्य को पाप करने से क्यों नहीं रोका। जब परम अधिकारी परमेश्वर सब कुछ जानते थे तो पाप द्वारा इस धरती पर क्या भविष्य होगा, तो फिर क्यों परमेश्वर ने उन्हें पाप करने से नहीं रोका। यह सवाल भले ही नासमझी वाला लगे, परंतु इस विषय को जब हम सोचे और समझे तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को नियंत्रण में रखने वाला नहीं, परंतु उसे स्वतंत्र इच्छा रखने वाला बनाया था। परमेश्वर चाहते तो मनुष्य को हर समय दंडवत और नमस्कृत करते हुए सृष्टि कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सही गलत की समझ के साथ अपनी स्वयं की इच्छा और बिना किसी और की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर को दंडवत करे, ऐसा परमेश्वर ने चाहा और उसे स्वयं के हाथों से उसकी सृष्टि की। प्रियो, हम जानते हैं कि शैतान ने परमेश्वर से वाद विवाद किया। धरती पर पीड़ा, रोग, वेदना, मृत्यु ये सब लेके आया। परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण नहीं किया, परंतु शैतान परमेश्वर को कभी भी नहीं हरा पाया। परमेश्वर ने उद्धार की महान पद्धति तैयार करी। पापों के कारण आदम द्वारा नष्ट हुई उस दिव्य परमेश्वर की महत्वता को प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा मनुष्य के जीवनों में वापस लेके आए और परमेश्वर ने हमारी सहायता करी कि मनुष्य से नष्ट हुई परमेश्वर की उस बड़ी महत्वता और समाधान को हम यीशु क्रिस्त के द्वारा वापस प्राप्त करने पाए। इस दिन में मन भर के परमेश्वर के आराधना करने की प्रेरणा यह है प्रियो कि परम अधिकारी परमेश्वर मनुष्य के द्वारा किए गए पापों के कारण उसे दंड देने में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, परंतु नाश होने वाले मनुष्य को उद्धार देने में अपने अधिकार का प्रयोग किया। इसलिए इस अनुग्रह दिन में परमेश्वर की परम अधिकारता के सामने अपने आप को सौंप दें, क्योंकि परम अधिकारता सिर्फ परमेश्वर का ही गुण है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर जन भयभीत ना हो, परंतु अपने आप को परम अधिकारी परमेश्वर को सौंप दें और उस पर अपना विश्वास और आश्रय रखें, उसकी आराधना करें। हो सकता है परम अधिकारी परमेश्वर हमें ऊंचा करे या फिर नीचा करे,
किसी भी परिस्थिति में रखे, दुख या सुख में रखे, पर हम परमेश्वर की परम अधिकारता की छाया में हैं। यह दृढ़ विश्वास करते हुए उसे दंडवत करें और ऐसा करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। सुने गए वचनों से प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।